ताकतवर शेर ने लिया अपने जंगल का बदला। एक जंगल में एक कोहराम मचा होता है। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हो रहे होते हैं। उस जंगल के अंदर जो जानवर देखो वही मरा हुआ पड़ा होता है, और लोगों जो जानवर होते उनकी लाशों पे कौवे और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। पूरा जंगल खून में सना होता है। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? वहीं पे ही जब एक जो शेरनी होती है, जो जंगल की रानी होती है, वो अपने बच्चे को बोलती है, बेटा तू यहाँ से भाग जा, जितना जल्दी हो सकता है भाग जा। वो आज तुझे देख लेगा तो तुझे नहीं छोड़ेगा, जल्दी से चला जा। तब वह छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ माँ मैं आपका बदला जरूर लूंगा, हमारे जंगल का भी बदला जरूर लूंगा। अभी मैं जाता हूँ लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। ऐसा कह के वह शेर का बच्चा वहां से चला जाता है। लेकिन जंगल में ये कोहराम, ये अत्याचार किसने किया? इस जंगल में कुछ दिनों पहले की बात करते हैं, जब कुछ दिनों पहले एक बार एक बाघ का बच्चा एक चट्टान पर बैठा होता है। वहीं पे वह शेर का बच्चा वहां पे आता है, तो उस बाघ के बच्चे को बोलता है, अरे दोस्त तुम यहाँ क्यों बैठे हो, इस तरह से खुले में बैठे हो? तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या करूं, मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी हवेली है, उसमें मुझे हमेशा अंदर रखते हैं, बाहर ही नहीं निकलने देते। मैं तुम्हारी तरह खुल के जंगल में आराम से घूमना चाहता हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या है, वो किले में ही रहना पसंद करते हैं, वो मुझे भी किले में रखना पसंद करते हैं। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो सोचते होंगे अच्छा ही सोचते होंगे ना, तुम उस किले में जाओ रहो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को बड़ा दुख होगा। फिर भी वह बाघ का बच्चा बोलता है, अरे लेकिन तुम लोग इतना खुश क्यों, तुम्हारा जंगल बहुत खुशहाल है, इतना बढ़िया है। तब वह बाघ का बच्चा बोलता है, अरे हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है, वह सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, उससे हम जितना भी सोना चांदी मांगते हैं वह दे देता है। इस वजह से हमारा जंगल बहुत खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है हमारे जंगल में, हमारा जंगल में सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस तरह से वह बाघ को मना के वहां से भेज देता है। बाघ जब जाता है तो अपने पिताजी को बोलता है, अरे पिताजी ये क्या, आप इस तरह के किले में रहते हैं, मुझे तो जंगल में खुल के रहना है, देखो ना पड़ोस का जंगल बड़ा खुशहाल रहता है और वहां पे सब कितने आराम से रहते हैं। तब वह जो बाघ होता है, जिसका नाम होता है कालिया बाघ, वो उसको हमेशा से ही उस जंगल से हमेशा चिढ़ होती थी। वो सोचता था ये जंगल इतना खुशहाल क्यों रहता है, कुछ ना कुछ तो राज होगा। तब अपने बेटे को बोलता है, हाँ ये बात तो है बेटा, वो जंगल बहुत खुशहाल रहता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे ऐसा क्यों है। तब बाघ का बच्चा बताता है सारी बात, बोलता, पिताजी मुझे पता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उस जंगल में एक पेड़ है जो बहुत ही अच्छा है, वह सबकी मनोकामना पूरी करता है, प्लस उसके पास बहुत सारे सोने सर्फिया भी निकलते रहते हैं उसमें से, जितना चाहे सोना निकालना चाहे उस पेड़ से निकाल सकते हो, ऐसा है वो पेड़। जब अपने बच्चे की ये बात जानता है तब काली के दिमाग में एक खुरापाती तरीका आता है। वो अपनी सेना इकट्ठी करता है और सेना से बात करता है, बहुत टाइम से उस जंगल पे मेरी नजर थी, मैं सोचता था क्या राज है वहाँ का, अब मुझे पता चल गया, चलो उस जंगल में, उस जंगल को पूरा तहस नहस कर देंगे और उसके बाद उस पेड़ को अपने कब्जे में कर लेंगे और हम धनवान बन जाएंगे। उसके बाद कालिया अपनी विशालकाय सेना लेके वहां जाता है और वह पूरा कहराम कर देता है। इस तरह से आज के दिन आते हैं। अब कालिया जंगल में पूरी तबाही करने के बाद उस पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ बहुत विशालकाय और बहुत ही चमकीला होता है। उसके अंदर इतने सारे सोने सर्फी होती है जिसकी कोई गिनती नहीं होती। इतना बढ़िया पेड़ देख के वो कालिया तो बड़ा खुश होता है। और वहीं पे जो शेर का बच्चा होता है वह भागते भागते एक रेगिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, जो बंजर जमीन होती है। वह जंगल में जाता, उस रेगिस्तान वाले जगह पे जाता रहता है। तो वह सोचता, अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख भी लगी है, बाप रे कहाँ खाना मिलेगा, या तो कुछ ही नजर नहीं आ रहा। ऐसा बोलते बोलते वो जा रहा होता है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही वह बेहोश होकर गिरता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा हाथ आता है, उसे उठा के अपने साथ लेके जाता है और उसे होश में लेके आता है। तब वह क्या देखता है, सामने एक विशालकाय शेर है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। तब बड़ा साला शेर उसे बोलता, क्या हुआ बेटा,
तुम इतना दुखी क्यों, और यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, लेकिन तुम आए, बहुत बड़ी बात है। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे जो जंगल है उस पर आक्रमण किया गया, सबको मार दिया गया, सबको, मेरी माँ को भी मार दिया गया। वह बहुत दुष्ट है जिसने सब ये सब किया। तब वो जो बड़ा शेर होता है, चलो बेटा काम करो, खाना और पानी पियो पहले, ये रहा खाना और खाना और पानी, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद वो बड़ा शेर अपनी जादुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उसको बोलता है, अरे तांत्रिक बाबा जी, अब आ गया है मेरा जो जो मेरी आगे मेरा काम आगे जारी रखेगा। ये वही है, ये वही है जो इतना शक्तिशाली है, जो मेरी सारी शक्तियाँ हैंडल कर सकता है। मैं इसको सारी शक्तियाँ देके मुक्ति पाऊंगा। अब आगे काम ये देखेगा दुनिया का, अब ये ख्याल रखेगा। ऐसी बात करके तांत्रिक भी इस चीज़ को हामी भरता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ सालें और बीत जाते हैं। तब ये शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। तब बड़ा शेर बोलता है, अरे बच्चा, अब तू बड़ा हो चुका है, अब तुझे तेरी शक्तियाँ देनी होगी, उसके बाद मैं मुक्ति पाऊंगा, ये ले सारी शक्तियाँ। उसके बाद वो उसको सारी शक्तियाँ दे देता है। शक्तियाँ आने के बाद तो वो जो शेर का बच्चा होता है उसके अंदर अजीब सी पावर आती है, वो बहुत ही पावरफुल फील करता है। और वो बड़ा शेर उसे बोलता है, अब मैं मुक्ति लेता हूँ, अब तुम एक काम करो, इस पूरी दुनिया का ख्याल तुमको रखना है, मैं पहले रखता था, अब तेरा काम हो गया खत्म। जब भी कुछ विनाशकारी होगा तुम्हें ही उसका सामना करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। और फिर वह जो शेर ये शक्तियाँ पाके अपने उसी जंगल की तरफ बढ़ जाता है और वह एक बड़े खूब सारा सामान लेके जाता है एक ट्रॉली के अंदर। वहाँ पे जाता है तो जो जंगल के किनारे पे पहुँचता है तो उसे एक जो पहरेदार है वो रोकता है, बोलता है, भैया कहाँ जा रहा है तू? तो वो बोलता, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी, इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ व्यापार करने। तब वह पहरेदार बोलता है, अरे अभी तुम व्यापारी हो, तुम्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अभी बहुत चेकिंग चल रही है, क्योंकि कल हमारे जो कालिया शेर है अपने बेटे को सिंहासन देने वाले हैं, वह हमारे नए राजा बनेंगे, इसलिए इस तरह की चेकिंग चल रही है। तब वह शेर मन ही मन मुस्कुराता है और उसे बोलता है, कल का दिन तुम्हारा राजा कालिया देख पाएगा, उसका क्या पता, पल में कुछ भी हो सकता है। वह ऐसा बोल के वह चला जाता है अंदर। जैसे ही वह अंदर जाता है तभी उसके सामने कालिया शेर और उसका साथी वहां पे आ रहा होता है। तभी उसको आता हुआ देख के ये शेर उसको बोलता है, अरे ओ कालिया, तू रुक जा यहीं पे। कालिया टाइगर वहां रुकता तो बोलता है, अरे किसी में हिम्मत नहीं हुई आज तक जो मेरे रास्ता रोक सके, तू कौन है? तब वह शेर बोलता है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा काल हूँ, मैं वही हूँ जो पहले इस जंगल में रहता था, बरसों पहले इस जंगल को तूने बर्बाद करके यहाँ पे राज किया था, अब मैं तेरे से इस जंगल को आज़ाद कराने आया हूँ। ऐसा ही बोल के वह शेर उस पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसको ये इसकी इतनी पावर देख के जो उसका सैनिक होता है वो कुछ ही नहीं कर पाता। तब शेर उस सैनिक को बोलता है, एक काम कर, तू जा यहाँ से, अपने राज होने वाले कुंवर शाह को बोल के आ कि मैं आ रहा हूँ, इसको तो मैंने मार दिया है। उसके बाद वो भागा भागा अपने अपने बाघ कुंवर शाह के पास जाता है। जो बाघ का बच्चा होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है। उसको जब ये सारी बात पता चलती है तो वो भी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है, मेरे पिताजी की मौत का बदला मैं लेके रहूंगा। वो जैसे ही अपनी पूरी सेना इकट्ठी करता है तभी वहाँ पर वह शेर भी आ जाता है और वह उसको बोलता है, अरे दोस्त, मैं वही हूँ, तू मेरा दोस्त था पहले वाला, इसलिए मैं तेरे को छोड़ता हूँ, तू आराम से यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा तेरे पिताजी के जैसा। तब वह टाइगर बोलता है, क्या बात कर रहा है तू, अकेला हम सबका सामना करेगा, अभी हम तेरे को खत्म करते हैं। जैसे ही वह उस पर अटैक करने वाला था है तभी शेर अपने जैसे बहुत सारे शेर बना देता है। उसके इतने सारे शेर देख के बाघ का बच्चा तो डर जाता है। तब वो शेर बोलता है, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, तू मेरा दोस्त था इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से, तेरे पिताजी ने गलत किया था, वो तुझे भी पता है, इस जंगल को पूरा सर्वनाश किया था, उसको उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन तूने कोई अभी तक गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। उसके बाद बाघ के बच्चे को सब समझ में आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह शेर अपने उस जंगल में जो कैद जानवर होते हैं उन सबको भी आज़ाद करता है और जंगल को बहुत प्यार से चलाने लग जाता है। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। लकड़ी से बड़े ट्रक नदी के अंदर से गुजर के जा रहे थे, बहुत सारे ट्रक। वहीं दूसरी तरफ एक गंजा टाइगर बोल रहा था अपने सिपाही को, इन ट्रकों को मैं पकड़ के रहूंगा,
कोई इनको नहीं ले जा सकता। किसकी हिम्मत जो मेरे मर्जी के बिना इस जंगल से एक लकड़ी तक नहीं ले जा सकता। ये क्या है? कहाँ से कौन ले जा रहा है ये लकड़ियाँ? वहीं पे एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर लकड़ियों की कटाई कर रहे होते हैं। ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं होती हैं, ये होती है चंदन की लकड़ियाँ। वहीं पे फिर एक शेर बोलता है बाकी शेरों को, अरे सुनो सुनो, ये जो लकड़ियाँ हैं ये हमारे पुष्पा राजा की तरफ से है। ये पुष्पा राजा का काम है, हमें इसको ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सके। जल्दी से ख़त्म करो, ये उसी का इतना बड़ा व्यापार है। पुष्पा कहाँ से इतना बड़ा राजा कैसे बन गया? कौन है ये पुष्पा राजा? बाकी जानवर उससे पूछते हैं। तब वह बोलता है, अरे पुष्पा पहले हमारे जैसे ही एक आम सा कारीगर था। वह भी लकड़ी को काम काटने का काम करता था, लेकिन उसके अंदर अपने पे विश्वास और अपने पे हिम्मत बहुत बड़ी थी। एक बार जब वह लकड़ी काट रहा था तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आती है। वो लोमड़ी आके बोलती हैं, अरे पुष्पा राजा जी, पुष्पा राजा जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप डेली काम करते हो, लेकिन आप थोड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठा पाते हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का। हाँ, जिस तरह का आपका साहस है, आपका आत्मविश्वास है, आप बड़े काम के लिए बने हो। तब पुष्पा बोलता है, बड़ा हो छोटा काम हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं किसी के सामने। ऐसा बोलता है पुष्पा के बाद वो लोमड़ी बोलती है, अरे सुनिए तो सही, पड़ोस के जो मेरे एक से बातचीत हुई है उसने बोला है जापान में बहुत बड़ा ऑर्डर है। तब मैंने जापान वालों से बात करी, तब उन्होंने 2000 टन का ऑर्डर दिया चांदी की लकड़ियों का। हाँ मगर लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं केवल 100 टन ही दे पाऊँगा, क्योंकि अगर 2000 टन अगर हम अभी देंगे तो हमको वह टकला टाइगर पकड़ लेगा। वह घात लगा के बैठा है, वह जंगल से किसी भी तक लकड़ी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तब पुष्पा शेर बोलता है, अरे तूने क्या समझा है? इतना छोटा सौदा मैं करता नहीं, अगर करता हूँ तो बहुत बड़ा करता हूँ। जाओ जापान वालों को बोल दो, उनको 2000 टन मिल जाएगा। जाओ, पुष्पराज किसी के सामने झुकेगा नहीं। उसके बाद पुष्पा के काम के लिए बहुत सारे जानवर लाइन पे लग जाते हैं, लकड़ियों की लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं। चंदन की लकड़ियाँ, वो भी लाल कलर के चंदन की लकड़ियाँ। वहीं पे ही दूसरी तरफ जो टकला टाइगर होता है वह इसी चीज़ की फिराक में लगा होता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, अरे मैंने सुना है बहुत बड़े चंदन की तस्करी का आया है कुछ, उसको हमको रोकना होगा और हम उसको रोक के रहेंगे। ये बात जब लोमड़ी को पता चलती है तो वह भागी भागी पुष्पा के पास जाती है। वो पुष्पा को बोलती है, अरे पुष्पा राजा देखो ना, वह घात लगा के बैठा है, उसने बोला है कि वह एक लकड़ी जंगल से जाने नहीं देगा, अब हम क्या करें? तब पुष्पा बोलता है, ऐसी बात है, चला मेरे साथ, मैं ज़्यादा हूँ उसके पास, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरा माल रख के दिखाएगा, चलो। तब पुष्पा उस टकले टाइगर के पास पहुंचता है। उस टकले टाइगर को बोलता है, अरे ओ टाइगर सुन, आज से 5 दिन के बाद इस जंगल से मैं 2000 टन चंदन की लकड़ियाँ ले के जाऊंगा और उसको जापान में जाके बेचूंगा। तेरे में अगर हिम्मत है, दम है, तू रख के दिखाना। तब टकला टाइगर बोलता है, अरे तो ऐसी बात है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तेरी सारी लकड़ियाँ इस जंगल से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा पाएगी। तब पुष्पा बोलता है, तू सारी लकड़ियाँ छोड़, अगर तूने एक लकड़ी भी अगर रोक ली इस जंगल से ले जाने से तो याद रखना मैं तेरी गुलामी करूँगा और कभी भी चंदन को इस तरह का व्यापार करना बंद कर दूंगा। ये पुष्पा की जुबानी है तेरे को। पुष्पा की जुबानी मतलब एक बार बोला गया बात जो कभी नहीं बदल सकता। ऐसा बोल के पुष्पा वहां से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा का सारा माल को ले जाने की तैयारियां चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टकला टाइगर जंगल के हर किनारे और हर रास्ते पे रोक लगा देता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, जंगल का एक भी रास्ता नहीं छूटना चाहिए, एक भी पुलिया नहीं छूटनी चाहिए, इस बार तो उसका मैं माल जाने नहीं दूंगा जंगल पे।
इस तरह से टकला टाइगर बात कर रहा होता है पुलिया पे। तभी वह क्या देखता है कि नदी के अंदर पत्थर नजर आ रहे होते हैं। तभी बोलता है, अरे ये क्या, नदी में इस तरह से पत्थर कैसे नजर आ रहे, पानी इतना कम कैसे हो गया। तभी उसका एक सिपाही बोलता है, अरे अरे टकला टाइगर जी, वो क्या है ना, अभी बारिश आने में 3 महीने बचे हैं। जब बारिश होगी तभी तो नदी पूरा फुल होकर बहेगी। अभी नदी का पानी कम है क्योंकि बारिश कम है। तब टकला टाइगर का दिमाग चलता है। वो बोलता, अरे बेवकूफ, यहाँ हम सारे रास्ते ब्लॉक करके बैठे हैं, वहां पे वह सारा माल नदी से भी तो ले जा सकता है। जरूर वह नदी से ले जा रहा है माल। चलो सब लोग चलो, नदी पे चलो। वहीं पे पुष्पा अपने सारे ट्रकों को नदियों से ले जा रहा होता है, अपने साथियों को बोल के। उसके साथी नदी से ले जा रहे होते हैं। तभी जंगल के वहां पे पुष्पा को एक उसका साथी बोलता है, अरे पुष्पा, अपना माल नदी में सेफ सलामत तो जा रहा है, लेकिन ये खबर उस टकला टाइगर को पता चल गई है। वह पूरे लकड़ियों को के उस पूर को रोक लेगा। वह ट्रकों के मेन रास्ते पे आ गया है, नदी के अंदर उसने अपना डेरा डाल लिया है। तभी वहां पे नदी पे ट्रक आ रहे होते और सामने वो टकला टाइगर अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा अपना संदेश भेजता है वहां पे। वह बोलता है, सब लोग ट्रकों को और लकड़ियों को छोड़ के उतर जाओ। ये सब लकड़ियां और ट्रक मुझे मेरे वर्कर की जान से प्यारे नहीं है। मेरे वर्कर मेरे लिए ज्यादा जान से प्यारे हैं। सब लोग छोड़ के निकल जाओ वहां से, सब के सब। तब सारे उसके ट्रक ड्राइवर ट्रकों को चलता हुआ छोड़ के वहां से पानी में कूद जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वह ट्रक सीधा उस टकला टाइगर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी टकला टाइगर अपनी बंदूकों की गोलियों से चला चला के उन ट्रकों को नीचे गिरा देता है और सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वो सारे माल को अपनी गुफा के पास लेके आता है और पुष्पा को बुलाता है। पुष्पा जब उसके पास आता है तो वो बोलता है, अरे पुष्पा, क्या बोला था तूने, एक लकड़ी नहीं रोक पाऊंगा मैं। देख, तेरा पूरा का पूरा जत्था मैंने रोक लिया है। तेरा पूरा का पूरा सामान अब मेरे अंडर है। अब तुझे मेरा गुलाम ही नहीं, इस जंगल में तेरी जो मैं हालत करूंगा वह कोई नहीं देख पाएगा। तब पुष्पा बोलता है, अरे वाह, ये काम तो आपने बहुत जबरदस्त किया, खूब सारी लकड़ियां पकड़ ली। लेकिन चेक तो करो, क्या वह लकड़ियां चंदन की है। तभी वहां पे भालू, जो टाइगर का साथी होता है, वो बोलता है, अरे ये तो नकली लकड़ियां हैं, ये तो कलर की हुई लकड़ियां हैं। अरे गंजा टाइगर जी, ये तो लकड़ियां चंदन की है ही नहीं। तब पुष्पा बोलता है, अरे बेवकूफ, तूने क्या सोचा था? तू जब इनके पकड़ने में भी जीता, तब मैंने वहीं पे समुद्र के रास्ते से सारी की सारी लकड़ियों को जापान भेज दिया है। तू हार गया और मैं जीत गया। वहीं पे टकला टाइगर अपने इस दुख में वहीं पे ही जंगल छोड़ के चला जाता है और पुष्पा का राज पूरे जंगल पे एक छत्र हो जाता है। उसको इस डील से बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा मिलता है। इसलिए बोलते हैं, पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता। पुष्पा अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हो गया, झुकेगा नहीं किसी के सामने। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी